भक्तों, माँ माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो जैसे कि मोनिका जी ने इच्छा की हम कुछ कहें, तो हम क्या कहना चाहेंगे, आप कृपया ध्यान से सुनिए। ये जो मनुष्य शरीर हमको पुरुष का या स्त्री का चोला मिला है, शास्त्र में वर्णन आता है 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख किस्म के शरीर हैं, जिसमें जलचर, थलचर, नभचर, कुछ जल में रहने वाले, कुछ पृथ्वी पर रहने वाले, कुछ पृथ्वी के भीतर, कुछ आकाश में। टोटल 84 लाख, जिनमें से 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। मनुष्यों की योनियां भी 4 लाख हैं। कुछ मनुष्य ऐसे हैं 2 टांगों वाले तो हैं, पर काम उनके पशुओं जैसे ही है। सभ्यता केवल आपके भारत में है, जहां आत्मा परमात्मा का ज्ञान किया जाता है, जहां भगवान को जानने का प्रयास किया जाता है। बाकी विदेशों में ऐसा नहीं है, सभी खाने पीने सोने में लगे हैं, वो कुछ नहीं समझते। तो एक शब्द कहे हैं, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म की तुलना हीरों से कर रखी है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये हमारे शरीर में श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनका हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या है? हर श्वास में भगवान का नाम लेना है, कृष्ण को याद करना है। श्वास श्वास में हरि भजो, हर श्वास में हरि का भजन करो। व्यर्थ श्वास मत खोए, कोई श्वास व्यर्थ ना जाए। क्यों? ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। पता नहीं एक के बाद दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा, हम नहीं जानते। जैसे कि बच्चा बचपने में खो जाता है, हम बच्चे को देख रहे थे, किस बच्चा है, बचपना है। किसी की भी बच्चा नहीं सुन रहा था, अपनी नानी वहाँ पर परनानी पर फूल अभी भी लगाया हुआ अपने काम, बच्चा है। जैसे बच्चा बचपने में खोया है, हम अविद्या में खोए हैं, अज्ञानता में। हम नहीं जानते हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अरे बच्चा जो करने से नहीं पता है, बचपना है। तो हमें इस अविद्या से निकलना है। हम यहाँ मनुष्य शरीर में क्यों आए हैं? कहा है कि जितने भी किस्म के शरीर हैं, जलचर, थलचर, नभचर, ये जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, कुछ समय का फिर चले जाते हैं। परमानेंट कोई भी नहीं है जगत में, कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबन, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। इस जगत में कोई भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। अगर आप चाहें तो ये भजन सुना दूं, मैं आपको सुना दूं। जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चाहे लगाओ सेंट, चाहे
जगत में कोई न परमानंद जगत। शब्दों की ओर ध्यान दें। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत तेरे तंबू टंट जगत में कोई न परमानंद जगत। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरि घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम प्रभु का राखो, मन चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानंद जगत। राष्ट्रपति हो जा जर्नल कर्नल, चाहे वो लेफ्टिनेंट, यह काल सभी को खा जाएगा, काल लेडीज हो या जेंट, लेडीज हो या जगत में कोई न परमानंद जगत। देखो, जैसे बच्चा बचपने में खोया है, हम अविद्या में खो गए हैं। इसलिए भजन में समझाया गया है, भाई ये संसार सदा के लिए नहीं है। तो कुछ उदाहरण दिए, राष्ट्रपति हो या लेफ्टिनेंट हो, काल सभी को खा जाएगा। फिर आगे लेखक कह रहे हैं क्या करना चाहिए। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, लाल सिंह का है इस दफ्तर से, लाल मत होना एब्सेंट, मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानंद जगत। जब इस दुनिया में कोई भी नहीं रह सकता, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा,
सबको जाना है, फिर हमें समझते क्यों नहीं? इसका कारण हम इस दुख रूपी संसार में खो चुके हैं। संदेश ये है, आखिर में कहा, साधु संतों की संगत करो। देखो इस समय के बड़े साधु हुए हमारे गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद, बंगाल में प्रकट हुए वो। उनके गुरु भी बड़े भक्त थे। जब उनकी भेंट अपने गुरुदेव से हुई और उन्होंने कहा, बेटा तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम एक कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि हम भारत के लोग, जिनके पास ये भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म है, इसको हम भूलते जा रहे हैं। विदेशियों का राज रहा, फिर जो विदेशियों का राज गया, जो देशी आए जो विदेशियों से ही बेकार, वो उन्हें अपनी संस्कृति से कोई प्रेम नहीं, उन्हें संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे संत प्रकट हुए, जिन विदेशियों की ओर हम जा रहे थे, जिनके कल्चर को हम अपना रहे थे, हमारे सदगुरुदेव ने उन्हें भक्त बना दिया। वो वैष्णव बन गए। गोरे लोग बड़े बड़े घरों से, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर, बड़े बड़े धनी, जैसे आपने नाम सुना होगा एल्फ्रेड फोर्ड, वो भी हमारे गुरु महाराज का भक्त है, जो अरबोंपति है। उसने अरबों रुपए ही मायापुर में हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें लगाए हैं। वो भी वैष्णव है, वो भी भक्त है। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन कुछ नहीं खाता और भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इस समय के सच्चे साधु प्रभुपाद जी हुए हैं, जो हमारे गुरुदेव थे। और कृष्ण कृपा से मुझे उनका संग मिला। मेरी ये लाइन बचपन से है। मैं जब 6-7 साल का था तो अपने माता पिता को कहता था, मुझे अनुमति दो, मैं साधु बनना चाहता हूँ। कोई 9 साल की अवस्था में घर से भाग के मैं जंगल में चला गया था। वहाँ एक संत मिले, उन्होंने बोला तो बेटा बहुत छोटा है, वापस भेज दिया। फिर भी मन घर में नहीं लगता था। 16-17 साल की उन्होंने वृंदावन में हम आए, बड़े साधु संत देखे, लेकिन कहीं हमारा मन नहीं लगा। तो कृष्ण भगवान से प्रार्थना की को अपने सच्चे संत से मिलाओ। तो कृष्ण भगवान, राधा रानी ने, कलिपावन अवतार गौर निताय ने इतनी कृपा की कि हमारे हम गुरुदेव से मिला दिया। दिल्ली में उनसे भेंट हुई, उनके दर्शन करने से हमारा चित्त प्रसन्न हो गया। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, सच्चे संत प्रभुपाद हैं। आज तो शरीर तो उनका शांत हो गया है, लेकिन उनकी शिक्षाएं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं वो अपने हाथों से, जिनको पढ़ करके ऐसे लोग भक्त बन गए जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था। आप सबसे मैं यही कहूँगा, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो, जो भी भाषा आप चाहते हो, अंग्रेज़ी, हिंदी, डोगरी, अपना क्या कहते हैं गुजराती, कई भाषाओं में उनका कोई 50, 60, 70 भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। इन्होंने ग्रंथों का, शास्त्रों का निचोड़ निकाला कि क्या हमें करना चाहिए, किस लिए हम यहाँ आए हैं, क्या करने आया यहाँ, कर क्या रहा है। भजना था नाम हरि का, पाप कर रहा है। देखो, कृष्ण भजन के अलावा हम जो कुछ भी करेंगे, कुछ भी हमारे काम नहीं आने वाला। तो करना में क्या है, केवल कृष्ण भजन। कहा है, मेरे पीछे बोलने का प्रयास करो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। अब बोलो कैसे साथ? अभी देखो, हमारे गुरु महाराज जन्म से ही भक्त थे, बाल्यकाल से ही। उनकी कृपा से हमारा बचपन से यही था कि भक्ति करनी है, शादी नहीं करनी, भगवान का भजन करना, बचपन से ही था। तो पूर्व जन्म के संस्कार चलते हैं साथ में। अगर हम एक जन्म में पूरे ना कर सकें, अगला जन्म फिर शुरू होता है। तो ये भजन ही भगवान का काम आएगा, बाकी सब कुछ रह जाएगा। मनुष्य तो कहता है, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज़ रही। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं,
ये शरीर भी मेरा नहीं है मेरा? बोलो, कोई शंका है लोगों को? बोल नहीं रहे आप, किसी का भी नहीं है। पर जाने के बारे में बताया है, मेरे पीछे सारे बोलो, आए हैं तो जाएंगे। जो आया उसको जाना है। राजा रंक फकीर, एक राजा या कोई गरीब या कोई फकीर, सबको जाने में अंतर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हैं जात जंजीर। जो आया उसको जाना है। सिंहासन पर चढ़ के कौन जाता है? जिससे आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया। ये शरीर हमें, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसे समझने के लिए मिला है। आत्मा का दर्शन भगवान गीता में भगवान ने दिया है। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और वर्ण शंकर पैदा होंगे, सब बेकार हो जाएगा। तब भगवान ने कहा अर्जुन, नत्वे बाहुम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपा ना चैवा ना भविष्यामा सर्वे भयम मटापरम। अर्जुन, कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, जब मैं नहीं था, जहाँ ये राजे महाराजे नहीं थे। ये थे, अभी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। क्या था, क्या है, क्या रहेगा? आत्मा थी है, आत्मा शरीरों में है, आगे भी रहेगी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हम सब का स्वरूप आत्मा है। ये शरीर हम नहीं है। पर हमें ज्ञान ना होने के कारण, अज्ञानता के कारण इस नश्वर शरीर के पीछे हम लगे रहते हैं, इसके सुख भोग में पड़े रहते हैं। अभी कहा है, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, जिन्हें शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, सब कुछ, पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी। इस दुनिया को हम अपना बनाने में लगे हुए हैं। किसकी बनी ये दुनिया? असल में हम दुनिया को अपना बनाने के लिए नहीं आए थे। हम भगवान को जानने के लिए, भगवान को अपना बनाने के लिए आए थे। लेकिन हुआ क्या, संत समझाते हैं, आया था हरि भजन को, बड़ी समस्या क्या है, हम तो भजन के लिए आए थे। हुआ क्या, मीठे लागे दाम, दाम सब समझते हैं ना, धन। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। देखो दुनिया में पड़े हुए हैं सब, धन दौलत संपत्ति के भौतिक सुखों के पीछे। किसको मिले हैं ये? आखिर एक दिन सब छोड़ना पड़ता है। जैसा मैं उदाहरण दे रहा था, बच्चा बचपने में खोया, हम अविद्या में खोए हैं। आप सब माताएं, सारे भक्त, कृपया इस बात को समझो, हमने अविद्या से निकलना है।
हमें आत्मा का ज्ञान करना है। आत्मा का ज्ञान भगवान गीता में भी दे रहे हैं। आत्मा के बारे में भगवान क्या बता रहे हैं? नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलदंत्यापो ना शोषति मारुता। परमपिता कह रहे हैं गीता में, अर्जुन ये सब आत्मा है जो तेरे सामने खड़े हैं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कोई समय ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, जब मैं नहीं था। थे, अभी भी हैं और हमेशा भविष्य में भी रहेंगे। हम सब जीवात्मा हैं। अभी एक प्रश्न उठता है, अगर हम जीवात्मा संसार में फिर क्यों आए हम? संत समझाते हैं शास्त्रों के अनुसार, देखो भगवान का एक, भगवान में बहुत सारे गुण हैं, हम उनकी संतान हैं। उनका एक गुण क्या है? वो स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं। तो वो जो भगवान का गुण है हमें, हम छोटे हैं, थोड़ा सा हमें वो भी गुण है। हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। हम सोचते मैं भगवान के अधीन क्या हूँ, मैं अलग सुख भोगूंगा। जैसे बड़े बाप का पुत्र बाप को छोड़ करके चला जाए, मैं अलग रहूंगा, तो बाप की तो इतनी संपत्ति है, पुत्र धर धर की ठोकरें खाता है। हम ऐसे पुत्र हैं अपने पिता कृष्ण के, जो उनकी आज्ञा में नहीं है। संदेश ये है, अभी हमने उनकी शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। शरण में आने का तरीका एक लाइन में गाऊंगा। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में दया करो, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो है दयालु भगवन। संभालो, ना हम में बल है, ना हम में बुद्धि, ना हम में ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, ना हम में तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर। दया करो है दयालु भगवन, दया कर। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम दया करो है
दयालु भगवन दयालु। देखो सच्चाई क्या है, भौतिक जगत में आने के कारण हम भूल गए, अविद्या में भूल गए। जो तुम हो स्वामी, तू हम है सेवक। हम जहां सब स्वामी बन रहे हैं, पर हम तो सेवक हैं भगवान के, कृष्ण के हम सेवक हैं। जो तुम हो पिता, तू हम हैं बालक। है प्रभु, अगर आप पिता तो हम आपके बालक हैं। इस संत समझा रहे हैं, जो तुम हो ठाकुर, तो हम पुजारी। दया करो हे दया। हमें भगवान की दया की याचना करनी है। याद रखो, इस नश्वर संसार में जो सार निकलता है ग्रंथों का, हमें कुछ नहीं करना। क्यों? जो कुछ भी हम यहाँ भगवान की भक्ति के अलावा, कृष्ण चिंतन के अलावा कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं आएगा। कुछ भी किया होगा कुछ काम नहीं आएगा। पर भक्ति अगर की होगी, कहा है ना कि कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। अगर कृष्ण भजन किया होगा ना, ये सब साथ जाएगा, बाकी सब कुछ छूट जाएगा, यही रह जाएगा। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी शमशान की अमानत है। पर हम लोग इसको भूल जाते हैं। तो संत महात्मा समझा रहे हैं, ताकि एक दिन आएगा जब हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे उसकी तैयारी मैंने नहीं की होगी तो क्या गति होगी। थोड़ी सी चीज चले जाने से हम दुखी हो जाते हैं, जब सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। बाकी तो छोड़ो, स्त्री पुत्र पति पत्नी कुछ भी, इनको छोड़ो, ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा। तो साथ देने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। फिर संत कह रहे हैं आगे, सुना है हम अंश है तुम्हारे, सुना है हम अंश, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। तुम सुना है हम अंश है तुम्हारे, सुना तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। तुम ये याद दिलाया है संतों ने, हे प्रभु हमने तो ये सुना कि हम आपके अंश हैं, इसको हम भूल गए कि हम प्रभु के भगवान के अंश हैं। तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, ये बात हमने याद रखनी। संसार का कोई हमारा नहीं। क्यों? संसार का हमारा कोई क्यों नहीं भाई? ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जब आदमी संसार से, अब जैसे धीरू भाई का हम उदाहरण दे रहे थे, इतना बड़ा व्यक्ति 28 दिन तक वो मौत से जूझता रहा था, आखिर कोई चीज नहीं इसको बचा सकी, जाना पड़ा। तो ये संसार ही ऐसा है, लेकिन हमारी समझ ठीक नहीं है। संदेश ये है कि हम अपनी समझ को ठीक करें। और समझ कैसे ठीक होगी? जब हम भगवान की शरण में आएंगे हैं और भक्ति का आश्रय लेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म नवेदनम, नवदा भक्ति की शरण लेंगे। और विशेष करके कलयुग में बताया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जीवन का उद्देश्य, इस संसार को भी इसकी तुलना
भवरूपी सागर से की है। तो इस भवरूपी सागर को पार कैसे किया जाएगा? केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लेने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। ये जो मंत्र है ये किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, स्वयं कृष्ण भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए 500 साल पहले, और उन्होंने इस मंत्र का खुद प्रचार किया है, कलयुग के लोगों तुम्हारा उद्धार इस नाम से होगा। भाग्यशाली लोग इस नाम को जप सकते हैं, फिर भी हमारे दुर्भाग्य, हमारी भाग्यहीनता बीच में आ जाती है, नहीं ले पाते प्राय लोग नाम। कहा है कि संत कबीर कहते हैं, सब मेरे पीछे बोलो, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। सभी लोग गरीब हैं, कोई के मेरे पास तो 100 करोड़ है, मैं गरीब कैसे हो गया? बोला असली धन भगवान के नाम का धन, ये धन यहाँ का है। मीरा जी ने भी कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। ये धन कैसा है? चोर ना लूटे हैं। एक और शब्द है, दिन दिन बढ़त सवायो, खर्चे न खूटे चोर न लेवे। खर्च ने जितना बोल लेते धन खत्म नहीं होता प्रभु नाम का, और इसको चोर भी नहीं ले सकते, और ये बढ़ता जाता है। ये असली धन है। मीरा जी का नाम आप सब जानते हैं, राज परिवार से थी, उन जैसा कौन होगा। वो इतनी महान भक्त भगवान की हुई कि आज भी बड़े भाव से उनका नाम लिया जाता है, उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास किया जाता है। तो मीरा माई कह रही हैं, मीरा जी का ये भजन का मैं एक लाइन बता कर मीरा जी का आपको भजन सुनाता हूँ। मीरा जी कितनी सुंदर शिक्षा हम सबको दे रही हैं। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर दया करो है दयालु भगवन दया। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में दया करो हे दयालु। ये संत है जिन्हें समझ आ गई है, भाई ये संसार, हम ये शरीर नहीं है, हम इस संसार से नहीं हैं, हम तो भगवान के हैं। हमने इस शरीर के द्वारा पुनः अपना जो संबंध भगवान से विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करना है। कैसे स्थापित होगा? जैसे कि बेटा बाप से अलग होके चला गया, भटका बड़ा, कुछ नहीं मिला, परेशान हो गया, बाप के पास फिर वापस आया, बाप नाराज था, क्यों तू छोड़ के गया? वो बाप बेटे से प्रार्थना करे। ऐसी प्रतीति है कि मैं जैसा भी हूँ माता पिता, मैं आपका ही हूँ पिताजी। असली पिता हमारे भगवान श्री कृष्ण है। गीता में भगवान ने कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूँ। फिर संत पुकार कर रहे हैं भगवान के चरणों में, प्रधान कर दो महान शक्ति, प्रधान भरो हमारे में ज्ञान भक्ति,
आज हम भौतिक जगत के संपर्क में आकर शक्तिहीन हो गए हैं और अज्ञानी बन गए हैं। भगवान से प्रार्थना की, प्रार्थना करने से आता है सब कुछ, धीरे धीरे सब कुछ होता है। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे तुम तापहारी। प्रभु हम जल रहे हैं, तप रहे हैं, तभी आप तापहारी कहाओगे। दया करो है दयालु भगवान। फिर ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना तुम भी तब तक हो न्यायकारी, ना तुम भी तब तक हो न्याय। दया करो हे दयालु भगवान, दया। संत जो हैं समझा रहे हैं, प्रभु जब तक दया की दृष्टि नहीं होगी, कृपा की दृष्टि नहीं होगी, आप न्यायकारी नहीं हो। क्योंकि वो चाहते हैं हम प्रभु की कृपा प्राप्त करें। तो हमें भगवान से बड़े भाव से प्रार्थना करनी है। भगवान भाव से भरी प्रार्थना सुनते हैं, जबरदस्ती नहीं। फिर आखिर में संत कह रहे हैं, हमें तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो बस तेरिक पुकार ये राधे श्याम की है, पुकार ये राधे। तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम दया करो हे दयालु भगवान, दया। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आ, जो दूसरे वाला, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो। मेरे प्यारे हरिभक्तों, परिस्थिति ऐसी है, बड़े अमीर आदमी का बेटा घर से बाहर हो गया है, भूल गया सब कुछ। किसी व्यक्ति ने उसको देखा, भाई तुम तो एक अरबपति के पुत्र हो, भटक रहे, चलो। उसको पकड़ के ले आता है, उसे बाप से मिलाता है। हमारे बाप हैं कृष्ण और हम भटके हुए जीव हैं। संत महात्मा जो हैं हमको भगवान से मिलाते हैं, क्योंकि हम दुनिया में जब खो जाते हैं ये भूल जाते हैं कि मैं किसका पुत्र हूँ। हमारा ब्रेन दिमाग काम ही नहीं करता। संत जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, जो भक्त हैं, जैसे हमारे सदगुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी महाराज, सारी दुनिया को उन्होंने, कोई देश बचा ही नहीं जिस देश के लोग आज कृष्ण भक्त नहीं बन रहे। हम सब कृष्ण के हैं, कृष्ण ही भगवान हैं और कोई भगवान है ही नहीं। ना किसी ने कहा, मोहम्मद साहब ने नहीं कहा मैं भगवान हूँ, गुरु नानक देव ने नहीं कहा मैं भगवान हूँ। गुरु नानक देव ने क्या कहा, एक दान मंगे नानक बिचारा, हरि दासन दास करीजे। नानक ये दान मांगता, मैं हरि के दासों का दास बनूं। एक कृष्ण सर्वदेवा, देव देवत आत्मा, आत्मा वासुदेव से, जो कोई जाने सो भयो, नानक ताको दास है सो ही निरंजन देव। कृष्ण सब देवों के देव है, गुरु नानक देव भी कह रहे हैं। कृष्ण को तो सबने माना, कृष्ण ही भगवान है। जो नहीं, अपनी अज्ञानता के कारण नहीं मानते हैं, पर मृत्यु के रूप में देखते हैं। भगवान ये भी गीता में कहते हैं, जो मेरी शरण में नहीं आता, मैं प्रयास कर रहा हूँ सबको लाने का, पर उनके लिए फिर मैं मृत्यु बन के आता हूँ। मृत्यु सर्वस हरस्यम, मृत्यु बन के आता हूँ, सब कुछ हरण कर लेता हूँ। तो हमें मृत्यु रूप में तो देखना ही है
लेकिन हमें भगवान को उनके रूप में देखना है। यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि पाले अंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, हे आदि पुरुष। याद रखो, कोई समय ऐसा नहीं था जब भगवान नहीं थे। भगवान को किसने बनाया? किसी ने स्वयं ही है। वो कोई समय था ही नहीं जो नहीं थे, तब नहीं थे। मैं आपका भजन करता हूँ, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कब कहा? देखो हम और आपकी क्या गति है। भगवान जब 5000 साल पहले बाल लीला कर रहे थे, छोटे थे भगवान, तो बछड़ों को चराते थे। यशोदा मैया ने और ग्वाल बालों की माताओं ने, गोपियों ने अपने बच्चों को भोजन बांध के दे दिया, बेटा तुम वन में खा लेना। सभी बैठे हुए हैं, कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं, सब भोजन कर रहे हैं। कोई भक्त प्रेम से अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देते हैं, भगवान खा लेते हैं। ये सब दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, भाई ये बालक जूठा खाने वाला भगवान कैसे हो सकता है? शंका हो गई। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी आए, क्या किया? जितने भगवान के सखा और जितने बछड़े भगवान चुरा रहे थे, सबको वहां से उठा के ले गए। अकेले छोटे से कृष्ण भगवान रह गए। छोटा रूप तो, पर भगवान छोटे हैं बड़े हैं, भगवान है। जब माँ की गोद में है तब भी वो भगवान है। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया? उन्होंने अपने आप को उतने ही सखाओं के रूप में, उतने ही बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। देखो, जो गोपियां थी ब्रज की, उन्होंने भी प्रार्थना की थी कि हे कृष्ण, अब यशोदा के पुत्री के बने, हमारे नहीं बनेंगे। सबने चाहा कृष्ण का अपना पुत्र। तो इस लीला में भगवान ने सबकी इच्छा पूरी कर दी। और गौएं भी सोचती थी, भगवान हमारे बछड़े क्यों नहीं बने? जब ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े चुरा लिए, सारे बाल गोपाल चुरा लिए, भगवान के सखा चुरा लिए, तो वो जो हैं भगवान ने उतने ही बछड़े, उतने ही जो उनके सखाओं के रूप बना लिए। भगवान सर्वशक्तिमान है। 1 साल तक ये लीला हो रही। सभी गोपियों को बड़ा सुख मिल रहा है। कृष्ण ही उनके बच्चों के रूप में बने हैं। गायें भी बड़ी प्रसन्न है। भगवान बछड़ों के रूप में गौओं को दूध पी रहे हैं। गौएं भी, उनकी भी इच्छा भगवान है। भगवान के समय के गाँव में गौएं भी बड़ी महान थी, बड़ी भाग्यशाली आत्माएं थी। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं देखूं उस भगवान का क्या हाल है। आए ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर, वैसे ही वहाँ ग्वाल बाल भगवान सका, वही लीला हो रही है, भोजन कर रहे हैं भगवान, और वैसे ही बछड़े चल रहे हैं वहां पर। ब्रह्मा जी के 4 सर चकरा के भागे। जहाँ उनको सुला रखा था योग निद्रा, देखा वहाँ भी सब सो रहे हैं, बछड़े और ग्वाल बाल यहाँ भी हैं। तब ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन से नीचे उतरे, आंखों में आंसू, रोने लगे, प्रभु मैं आपको नहीं पहचान सका, मुझे क्षमा कर दो। भगवान को ब्रह्मा जी भी नहीं पहचान सकते। भगवान को कौन पहचान सकता है? उनका भक्त। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। और फिर ब्रह्मा जी ने ये प्रार्थना की थी, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये आदि पुरुष गोविंद, मैं आपका भजन करता हूं। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि भालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का जो धाम है उसको चिंतामणि कहा है। वो किससे बना हुआ है? स्पर्श मणि। जो मणि पत्थर, लोहे को स्पर्श करो सोना बन जाता है, उस पत्थर का भगवान का धाम बना है। वहाँ कल्प वृक्ष हैं। ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कल्प वृक्ष, मनचाहा फल देने वाले वृक्ष। अभी वृक्ष से आपने केले मांगे, केले एकदम अनुलाभी। कल्प वृक्ष, मुझे सेब चाहिए, सेब लो, जो चाहिए बोलो। गाय के ऐसी ही हैं, सुरभि गाय, 1 मन दूध चाहिए, 2 मन मुझे स्नान करना है दूध से, लो उतना ही दूध गाय देगी। वो भगवान का नाम है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि रवि पालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, मैं आपका भजन करता हूँ। ये ब्रह्मा जी कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में। तो को ब्रह्मा जी भगवान को नहीं पहचान सके, तो शिक्षा ये है, भगवान को पहचानने के लिए हमें बड़ी विनम्रता धारण करनी पड़ेगी, विनम्र बनना पड़ेगा,
अपना खान पान ठीक करना पड़ेगा, शरीर के स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा। ये शरीर चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला केवल गोविंद को मिलने के लिए मिला है, याद रखो। आपको हम नहीं मिल सकते, बड़ा कठिन लग रहा है, फिर 83 के चक्कर में जाना पड़ेगा। इसलिए कहा है गेड़े मुड़ के 84 बाले खाई ना, हाँ खाई ना, गेड़े मुड़ के 84 ऐहो बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, हाँ जाई ना, ऐहो बेलाई। देखी अपने उधार दा उधार ना करी में मना याद रखी, देखी अपने उधार दा उधार ना करी। ओ बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी बे मना याद रखी। ओ बिना प्रभु दे एक भक्त अपने मन को समझा रहे हैं, भगवान के बिना तो किसी से प्रेम नहीं करना, क्योंकि सारा झूठा है सब कुछ संसार, कोई किसी के साथ न आया ना किसी के साथ जाएगा। कह रहे हैं गेड़े मुड़ के 84 बारे खाई ना, फिर से तुम 84 के चक्कर में नहीं, 84 लाख योनि में भ्रमण नहीं करना। ये बड़ा ऐहो बेला ही सुनहरी चुक जाई ना, ये बड़ा अच्छा मौका है, एक हाथ से नहीं जाने देना। देखी अपने उद्धार दा उधार ना करें। उद्धार कैसे? भगवत प्राप्ति से, कृष्ण प्राप्ति से। उधार नहीं कर देना भाई मैं अभी नहीं कर सकता ना, ऐसे नहीं। तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को मिलना है, और भगवान को पाने का रास्ता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को पाने का रास्ता कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। बस जितना नाम जप सके इतना जप है। याद रखो, मंदिर में मैंने एक दो बार कहा भी है, इतना जप कर, सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे ना, यमराज के पास खाता खुला है। भक्ति नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, यमराज के पास हिसाब लिखा जा रहा है सारा। तो हम भक्ति में अगर लग गए, खाता तो मेरा खराब है, बड़े उल्टे सीधे काम किए, यमराज का ये तो भगवान का हो गया है, अभी मेरा नहीं रहा ये। हमने भगवान का बनना है। भगवान का कैसे बनेंगे? हर समय भगवान का सिमरन करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो एक माता मिली मेरे को चंडीगढ़ में, बड़े अच्छे शब्द बोले, किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा किसे नाल प्यार मेरा किसे नाल द्वेष नहीं।
लेन देन वाला मेरा स्वार्थी व्यवहार नहीं, लेन देन वाला बिना सत्संग मेरा किसे नाल प्यार नहीं, किसे नाल बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, बिना सत संत समागम हरि कथा, संतों का मिलना और हरि कथा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संतों का मिलना और हरि कथा ये दोनों दुर्लभ हैं। सुतदारा पुत्र स्त्री धन संपत्ति तो पाप कर्म करने वाले के पास भी होती है। हमें असली धन जो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी राम वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु बस कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी में। एक बार वाराणसी में तुलसीदास जी सत्संग कर रहे थे, जो रामायण के रचयिता सत्संग कर रहे थे। तो एक व्यक्ति गंगा के उस पार से कथा सुनने आता था, रोज आता था। इस दिन कथा थोड़ी विलंब हो गई, ज़्यादा हो गई, तो नौका भी उसको नहीं मिली। कहते महाराज मैंने जाना है। कहते भाई आज तुम यहीं रहो। कहते महाराज अगर यहाँ रहूँगा तो ध्यान घर में रहेगा, वो ठीक नहीं है। अगर घर चला गया तो ध्यान मेरा यहाँ रहेगा, फिर वो ठीक है। तुलसीदास जी कहते अच्छा आ जरा, हाथ पर कुछ लिख के उन्होंने दे दिया, जाओ भगवान का ध्यान करते हुए। वो जल पर छल की तरह चलने लगा। जब किनारे पर पहुंचा तो तुलसीदास जी देख रहे थे। कहते क्या मेरे हाथ में देखा? उन्होंने राम लिखा था। ये तो मैं भी जानता था। बस लगे गोते पानी में। तुलसीदास ने कहा तुलसी वाला राम, तुलसी वाला राम, फिर किनारे लग गया। वस्तु अमोलक मीरा जी कह रही हैं दी मेरे सतगुरु। सतगुरु से जो मैं नाम मिलता है ना, वही फलीभूत होता है। ऐसे हम जपते रहें कोई लाभ नहीं होगा। शास्त्र कहता है, संत कहते हैं। फिर जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म जग में सभी खोवायो, जग में खर्चे न खूटे चोर न लेवे, चोर न ले दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने। ये राम रतन धन कहता है जितना जपेंगे उतना बढ़ता जाएगा, खर्चे ना खूटे, जितना नाम लेंगे समाप्त नहीं होगा और दिन दिन बढ़ता ही जाता है। और जब हम राम नाम श्याम नाम जपने से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, तो फिर क्या होता है? हम सत्य की नाव पर सवार हो जाते हैं। सत्य की नाव खवेटिया सतगुरु, सत्य की भव सागर तर आयो, भव सागर आयो
पायो जी मैंने राम रतन धन पाए राम मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर हर्ष हर्ष जस गायो हर्ष हर्ष जस गा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने। असली धन राम रतन धन ये सदगुरु से मिलता है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी को आयो खर्चे न खूटे चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। भगवान के नाम का धन, बाकी धन तो सब खो गया। जब हम शुद्ध भक्त बनकर सत की नाव सतगुरु जो हैं नौका उनकी नौका पर हम सवार होकर इस भवरूपी सागर से पार हो जाते हैं। पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया पार कर रे भज। मित्र सुदामा तंदुल लाए गले लगा प्रभु भोग लगाए कहा कहा भैया भैया कहा कहा भैया रे भज कृष्ण कन्हैया रे भज। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया पार। इस संसार को भव सागर कहा है, तो इस भव रूपी सागर से हमारी नैया कैसे पार होगी? कृष्ण कृपा से पार करेंगे नैया अरे भज कृष्ण कन्हैया। और कृष्ण कहते हैं मित्र सुदामा तंदुल लाए, बेचारे गरीब उनके मित्र आए, भगवान ने बड़े प्रेम से तंदुल खाए। त्रिलोकीनाथ भगवान, भगवान तो बड़े दया में है, वो तो सबको प्रेम करने वाले हैं, हम ही उनको भूल गए हैं। भूले हैं हम ही तुमको, तुम तो सुध नहीं बिसारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। प्रभु माता पिता सहायक स्वामी सखा सब कुछ आप हमारे हैं, हम ही प्रभु आपको भूल गए हैं, पर आप तो हमको नहीं भूले। इसीलिए तो भगवान अवतार लेते हैं, इसलिए बड़े बड़े महान संतों को भेजते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज, ये बड़े महान संत हैं जिन्होंने 70 साल की अवस्था में अमेरिका जाकर अमेरिकन लोगों को भक्त बनाया, फिर लगे 7 साल में सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। आज लोग कृष्ण के लिए पागल हैं, इनकी कृपा से, हमारे सदगुरुदेव की कृपा से। तो भगवान सुदामा जी बड़े गरीब हैं, भगवान को मिलने आए हैं, गरीबी है बड़ी घर में, लेकिन सुदामा जी बड़े भक्त हैं भगवान के, बड़े भाव से आप आए भगवान। तो भगवान ने गले लगा लिया उनको, कहा मेरे भैया तो कहाँ था अभी तक? तो वही संत कह रहे हैं रे भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण का भजन करो, तेरी नैया पार हो जाएगी। और क्या किया भगवान ने?
अर्जुन का रथ रण में हांका, सांवलिया गिरधारी बांका, सांवलिया। देखो आप सबने सुना है भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया था। दो दल थे, कौरव और पांडव। कौरव दल दुष्ट दल था, दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र। 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, अंधे के 100 पुत्र थे, एक पुत्री थी। तो अंधा जो था वो राज्य अपने भाई के बच्चों को नहीं देना चाहता, अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन को देना चाहता था। लंबी कथा है ये, इस पर मैं बताना चाहता हूँ कैसे भगवान सारथी बने। इसने शकुन ने बोला दुर्योधन को, भांजे तू जा और भगवान से मदद मांग, युद्ध होगा तो उनकी मदद मांग। तो अपना शकुनी के कहने पर दुर्योधन आ गया भगवान के पास। भगवान शायन लीला कर रहे थे, आके अहंकारी दुर्योधन भगवान के पास, सर के पास बैठ गया। उधर से विदुर जी को पता लगा कि दुर्योधन चला गया है, शकुन ने भेजा भगवान के पास। विदुर जी बड़े भक्त थे, उन्हें अर्जुन को बोला, अर्जुन बेटा ये शकुनी ने दुर्योधन को भेज दिया, मुझे पता लगा है, मदद मांगने तुम भी जाओ कृष्ण के पास। भगवान इतनी देर में अर्जुन पहुंच गए तो दुर्योधन को सांप सूंघ गया, ये कहाँ से आ गए यहाँ पर। अर्जुन आके चरणों में बैठ गए, वो भक्त हैं भगवान के। जब भगवान उठे तो सामने नजर गई, अर्जुन कब आए? नहीं पहले मैं आया हूँ। दुर्योधन, हाँ बोलो दुर्योधन, हम में भाइयों में युद्ध होगा। कहते मैंने तो प्रयास किया, तुम नहीं करो, तुम करना ही चाहते करो। कहा ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, समझा, फिर सर्वनाश करवा दिया उसने। तो भगवान कहते हैं एक तरफ मेरी सारी सेना, एक तरफ मैं निहत्था शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन जट सेना मांगने लगा। जब सेना मांगने लगा तो भगवान ने दुर्योधन को रोक दिया, हाथ किया, दुर्योधन देखो अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दो, फिर तुम मांगो। तो दुर्योधन सोचने लगा मैं जीती हुई बाजी हार गया, ये सेना मांग लेगा और ये जीत जाएगा। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे आप चाहिए, आपकी सेना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा पर मैं तो युद्ध नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहते कोई बात नहीं, मुझे आप ही चाहिए। ये है भक्ति भाव। तो दुर्योधन खुश होकर सेना लेके चला गया। तो भगवान परीक्षा लेते हैं। देखो सबका उद्देश्य भगवान को मिलना है, पर भगवान ये देखना चाहती है मेरे बच्चे जो मेरे से बिगड़े हैं, मेरे से अलग हो गए हैं, मेरे से प्रेम भी करते हैं या नहीं। भगवान परीक्षा लेके अपना आप देते हैं। अभी अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं भगवान। अर्जुन को कहा, अर्जुन मैंने तुम्हें मौका दिया था, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तूने मुझे मांग लिया। तो अर्जुन हंसते हुए कहते प्रभु आपके बिना आपकी सेना किस काम की। ये है भक्ति भाव। हमें भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण चाहिए। और मिलेंगे जब बाकी चीज़ों में पड़े रहे हम तो फिर नहीं मिलेंगे भाई। ये बाकी सब नश्वर वस्तुओं हैं। कृष्ण और कृष्ण की भक्ति शाश्वत है, बाकी ये संसार नश्वर है, ये शरीर हमारा नश्वर है, सब कुछ नश्वर है या नहीं है? बोलो नहीं है तो हाथ खड़ा करो। लेकिन नश्वर को हमने शाश्वत समझ रखा है, ये हमारी भूल है। इसलिए हमें कृष्ण भगवान चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी है। और बोलना है मुझे, जब यहीं समाप्त करूं है? अच्छा देखो, कोई भी काम हमें जगत में करना हो बिना गुरु के हम नहीं कर सकते। अभी माँ पहले बच्चे की गुरु होती है, वो शिक्षा देती है अपने बच्चे को, जो माँ सिखाती है बच्चा वैसे करता है। पर हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो भगवत प्राप्ति कैसी होगी? जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है या जो भगवत प्राप्ति पथ में लगे हुए हैं, कहीं पहुंच गए हैं, उनको अपना मार्गदर्शक बनाना है। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए गुरु बनाना आवश्यक है। शब्द कहे हैं
वसुदेवम सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत के गुरु हैं, सारा ज्ञान कृष्ण से आ रहा है। पर जो कृष्ण का प्रतिनिधि है, लोगों को कहता है कृष्ण भक्ति करो, उसको भी गुरु कहा है। असली गुरु कृष्ण है। तो कृष्ण जब पृथ्वी पर आए, उन्होंने भी गुरु बनाए, वो भी गुरु आश्रम में गए। ये शिक्षा दे रहे हैं भाई, बिना गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु के बिना गति नहीं हो सकती हमारी। रास्ते बताएंगे ना गुरु, वो जानते हैं भगवान के बारे में, उनके अनुभव हैं। बेटा तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो भगवान मिलेंगे। अगर गुरु कोई नहीं होगा, बिन गुरु पीरा, कहा है कि कबीर जी ने तो ये कहा है, बिन गुरु जग में जो रहे, बिन गुरु जग में तिनके बुरे अभाग, तिनके बड़े अभाग, तिनका संग ना कीजिए, तिनका कीजिए ताका त्याग, कीजिए ताका। जो गुरु के बिना संसार में रहते हैं, उनके वो अभागी हैं, भाग्यहीन हैं। तिनका संग ना कीजिए, कीजिए ताका त्याग। कबीर जी कहते हैं उनका त्याग कर दो। गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। गुरु वो भजन निकाल गुरु वाला, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से मेरा मन ना रहा, मेरा तन ना रहा, मेरा गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया, मेरा दुई वाला। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। क्या किया गुरु ने? मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस, मेरे गुरु ने पिलाया। मैं तो अंदर बाहर एक हो गया, मैं तो अंदर बाहर। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। जब सदगुरुदेव मिलते हैं, अभी हम बाहर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। जब शुद्धि हो जाती है, मैं तो अंदर व बाहर एक हो गया। ये सदगुरुदेव की कृपा से होता है। सच्चे गुरु जो मिले हैं तो हमें सत्य मार्ग पर वो चलाते हैं, हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। और आगे क्या? मैंने वादा गर्भ के जो अंदर किया, मैंने गुरु मिलने से पूरा वो अब हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। जब हम माँ के पेट में उल्टे लटके हुए थे, सर नीचे था, टांगे ऊपर, पैकिंग थी, ना इधर हिल सकते हैं ना इधर हिल सकते हैं, रोते थे, भगवान को पुकारते थे, प्रभु इस गर्भ योनि से निकालो मेरे को, मैं बड़ा दुखी हूँ। बार बार कहते थे, जैसे जन्म हुआ भूल गए। संत फिर हमें समझाते हैं, भगवान भी आते हैं। ऐसी हवा लगी दुनिया की, गर्भ के अंदर जो बाधा वो किया था भूल के, गुरु मिलने से पूरा वह अब हो गया।
गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। फिर मेरे माता पिता भाई बंधु सखा में, बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ मेरे गुरुदेव। बाजीगर, बाजीगर जगह जगह डेरे लगाते हैं। मुझे भी कई जन्म लेने पड़े गुरु के बिना, कहीं कहीं कभी कहीं बाजी वाला खेल खत्म हो गया। फिर मेरे जीवन मरण का है साथी गुरु, मेरे मैं तो आत्म का वासी अमर हो गया। मैं तो आत्म, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मेरे जीवन मरण का साथी है गुरु, मेरे जीवन मरण के साथी गुरु है मेरा और कोई नहीं। मैं तो आत्म का वासी अमर हो गया। हम सब आत्मा हैं, गुरु मिलने से सब कुछ ऐसा होता है। फिर आकर में कहा कि अपने सतगुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ, अपने सतगुरु, मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया। मेरा दुई वाला दाग, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। हमें जो भक्तिहीन होने के कारण ईर्ष्या द्वेष हम में बन जाता है, पर सदगुरु मिल जाएंगे, भक्ति करेंगे उनकी कृपा से, तो मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया। गुरु करना परमावश्यक है और कुछ करें, क्योंकि ये शरीर ही मिला भगवान को पाने के लिए और किसी काम के लिए नहीं है। कर्मों से कुछ भी हम बने, पर हैं हम सब जीवात्मा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिने शून्य शेव शपा के च पंडिता समदर्शना। हम सभी जीवात्मा हैं और पंडित सभी में आत्मा एक समान देखता है। तो आत्मा का काम क्या है? इस शरीर में जो आत्मा जिससे शरीर चल रहा है, हमने उसके द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण को मिलना है, भगवान को मिलना है, भगवान के घर में जाना है। और भगवान के घर में जाने के लिए योग्य बनाना है अपने आप को, वो गुरु हमें बनाएंगे। गुरु हमारा मार्गदर्शन करेंगे। असली गुरु तो कृष्ण है, लेकिन जिन्होंने कृष्ण की शरण ले रखी है उनको भी गुरु कहा है। समझाइए आपको क्यों करना गुरु? और कोई प्रश्न है? तो हरे कृष्णा और गा दूं? हाँ, ऐसा है ना, ऐसा है कई जन्मों से मन भटक रहा है। मान लो तभी शुरू की ना थोड़े टाइम से ही, तो कैसे एकदम इसकी भटकना जाएगी। अब भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप कहते हो कि मन को वश में करो, तो अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रणम तस्या हम नगर हम मन्ने वायु रे वस दुष्करम। आप कहते हैं मन को वश में करो, मन तो वायु को कोई भले वश में कर ले, वायु को कौन वश में कर सकता है? कोई नहीं। मन तो बड़ा चंचल है, इसमें 10,000 हाथी का बल बताया है। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्न का? प्रश्न ध्यान में आया ना? प्रश्न ध्यान में आया आपके? तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोद्रुनी ग्रहम चलऊं। ए शक्तिशाली अर्जुन, महाबाहो अर्जुन,
मन बड़ा दुराग्राही है, इसको बस में करना बड़ा कठिन है, भगवान भी कह रहे हैं। तो फिर भगवान ने दो बातें कही, उनका ध्यान में रखना आपने। अभ्यास ही ना तू कौनतेया वैराग्य न चक्रियते। आप बैठे हैं भजन भक्ति में, तो मन इधर उधर भाग रहा है और काम याद आ रहे हैं, लेकिन आपने बार बार भगवान के चरणों में लगाना है, इनको बार बार कृष्ण के चरणों में, सिंहासन में भगवान विराजमान है, उनकी तरफ लगाना है। और दूसरी बात वैराग, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर का एक दिन मैंने त्याग करना है। रोज सोचना चाहिए हमको, एक दिन छोड़ना। मान लो किसी को हम सुनते हैं और शरीर टूट गया। एक हमारा शिष्य है, उसकी बहन आई थी वृंदावन में, तो बीमार थी बड़ी, इलाज चल रहा था, लेकिन उसको वृंदावन में आने से उसको विष्णु दूतों ने दर्शन दिए कि हम तुम्हें लेने आए हैं। कहते मैं नहीं जाना चाहती। 3 बार आए, तीनों बार उसने मना कर दिया, तो गई नहीं वो, और ठीक हो गई, थोड़ी फर्का पड़ा, उसके घर वाले उठा के ले गए और रास्ते में प्राण छोड़ दिए, वृंदावन नहीं मिला उसको। तो हमें अपने गौलोक धाम में जाना है। गौलोक धाम में जाने के लिए वृंदावन में वास करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की हैं, भगवान ने वहाँ पर बड़ा समय बिताया था। उस भूमि पर चले हैं भगवान। जब भगवान पृथ्वी पर आना चाहते थे 5000 साल पहले, तो राधा रानी को कहा उन्होंने, राधा रानी मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं पृथ्वी पर जा रहा हूँ, वृंदावन नहीं जा रहा, पृथ्वी पर, आप भी चलो। कहते मैं नहीं जाती। कहते क्यों? कहते मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊँगी। अच्छा फिर हम वृंदावन भी ले चलते हैं। तो भगवान, ये वृंदावन का ही टुकड़ा है, तो ये वृंदावन राधा जी के कहने पे भगवान लाए थे, तो वहाँ वास करना चाहिए और भगवान का सिमरन करना चाहिए। और हमें अपने आप को ऐसा योग्य बनाना है कि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान हमारी जीवा पर आ जाएं, फिर निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएंगे। भगवान ने गीता के 8वें अध्याय में कहा है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति नसत यत्र संशया। अंत काल में जो भगवान का नाम लेता है उसे मेरी प्राप्ति होती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो यहाँ भगवान को विराजमान तो किया नहीं है, जहाँ भी आपके घर में होंगे तो भगवान की आरती हम कर देते हैं। हैं? मंदिर में है भगवान। भाई हम सत्संग करते हैं, वहाँ भी मूर्ति फोटो वगैरह रख देते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो तो हम यहाँ बैठे ही आरती कर देते हैं भगवान की। हैं? नहीं पर मैं गाऊंगा यहाँ ना, पर ये तो ये है ना। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो गले में बैजंती माला, गले में बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण नंद के नंदन नंद लाला, नंद के नंद ललित मुख चंद्र उजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती रारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी। कनकमय मोर मुकट बिल से, कनक देवता दर्शन को तरसे, गगन सो फूल बहुत बरसे, गगन ललित मुख चंद्र उजारी की, ललित मुख
बजत मूचंग और मृदंग ग्वालिना संग लाज रख गोप कुमारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण। आरती के गिर गगन सम अंग कांति काली गगन। श्री राधा चमक रही आली श्री राधा। कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण। जहाँ से प्रगटी है गंगा की कलमल हरणी श्री गंगा की कलम। धरी शिव शीश जटा के बीच राधिका गौर श्याम मुख की केशवी निर के बनवारी की। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण। चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु बाज रही यमुना तट भेनु। हंसत मुख मन ब्रद सुख कंद वृंदावन जन तेग सुन नेग बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कृष्ण मुरारी के गिरधर कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री
सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।